हेलो दोस्तों, नमस्कार। कविता का सिलसिला चल रहा था, तो आज मैं कविता के माध्यम से ये बतलाना चाहता हूँ कि गौतम बुद्ध जब ज्ञान की खोज में निकले थे तो उनके याद में उनकी पत्नी यशोधरा प्रतिदिन रोती थी। उसके रुदन को एक कविता के रूप में ढाल दिया जाता था। लेकिन जब गौतम बुद्ध का बच्चा बड़ा हुआ तो माँ से प्रतिदिन वह एक कहानी सुनने का आग्रह करता था और माँ कहानी कहती थी, तभी वो बच्चा सोता था। एक दिन ऐसी बात हुई कि माँ का मन कुछ उदास था, थकी हुई थी। वो कहानी नहीं कहना चाहती थी, बचना चाहती थी, लेकिन बच्चा था कि अड़ा हुआ था माँ से कहानी सुनने के लिए। तो कविता में भाव इस प्रकार से दिया गया है कि माँ कहे कि कहानी, माँ कहे कि कहानी। माँ कहती है कि बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। कहती है चेटी से चेटी, कह माँ कह लेटी ही लेटी। अरे राजा था या रानी, माँ कहे कि कहानी। माँ कहती है अरे तू है हठी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सूर भी मनमानी, जहाँ सूर भी मनमानी। अरे हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हमा यही कहानी, हमा यही कहानी। सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिध हो कर खगसर से। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आँखें टक आया, लक्ष्य सिद्धि का माने। मांगा उसने आहत पक्षी, किंतु तेरे तात किंतु थे रक्षी। वह जो था खग भक्षी, हठ करने को ठानी, हठ करने को ठानी। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी। अब बढ़ चली कहानी, अब बढ़ चली कहानी। राहुल तू निर्णय करी सिका। माँ कहती है बेटे से, हरि राहुल तू निर्णय करी सिका, न्याय पक्ष लेता है किसी का। बेटा कहता है अरे माँ मैं सुन रहा कहानी, मेरी क्या है बानी। कोई निरपराध को मारे, तो क्यों नयन ने उसे उबारे। अरे रक्षक पर भक्षक को आरे, न्याय दया का दानी। माँ कहती है तूने सुनी कहानी बेटा, तूने गुनी कहानी। अर्थात पढ़ने से कुछ नहीं होता है बच्चों, पढ़ने से ज्यादा गुनने से होता है। और गुनना क्या होता है? जब आप घर से पहली बार विद्यालय आए होंगे तो आपके माता पिता दादा दादी नाना कहते होंगे पढ़ने गुनने में ध्यान देना। बेटे ध्यान देना, पढ़ाई तो पुस्तकों में होती है, शिक्षक पढ़ाते हैं। गुनाई क्या होती है? गुनाई यही होती है चिंतन। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, अब माया से धन लक्ष्मी घटे, कही गए दास कबीर। चिंता चिता से भी ज्यादा भस्मीभूत है। जो चिता तो मरने के बाद जलती है, लेकिन चिंता जिंदे को ही जलाती है। चिता एक बार जलती है, लेकिन चिंता
पल पल जीवन पर्यंत जलाती है। चिंता हमारे लिए सबसे खतरनाक है, लेकिन अगर वही चिंता को चिंतन बना लिया जाए, यह कहाँ से आया, कैसे आया, कब आया, क्यों आया और इसका क्या उपयोग होगा, तो इसे चिंतन कहते हैं। इससे मस्तिष्क का ह्रास नहीं, विकास होता है। जितने भी वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं सब चिंतन के द्वारा हुए हैं। ऋषि, महर्षि, जोगी, सन्यासी, बैरागी, जितने भी संसार में महान पुरुष हुए सब चिंतन की विचारधारा में पके हैं। जो एक बार चिंतन की अग्नि में पक जाता है वह व्यक्ति इतना परिपक्व हो जाता है कि वह संसार के जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान मुस्कुरा कर दे देता है। तो हे मेरे प्रिय बच्चों, मेरे पाठक, मेरे पुस्तकीय ज्ञान को अर्जन करने वाले मेरे प्यारे ललनाओं, बच्चों, बच्चियों, छात्र और छात्राओं, आपसे मेरा अनुरोध है कि पुस्तकों का अध्ययन खूब करें, लेकिन समय समय पर उसका मनन और चिंतन भी करें। जब आप मनन और चिंतन नहीं करेंगे तो आप किताबी कीड़े बनकर रह जाएंगे। दोस्तों, अगर मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी होगी तो आप सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलेंगे। जय हिंद दोस्तों। हम अगले एपिसोड में आपका तहे दिल से स्वागत करेंगे।